मेरा नाम है मेहरुनिशा। नाखुश पत्नी को खुश करने के लिए पति ने ये क्या कर डाला। ये कहानी है राहुल और रिया की। राहुल वो फिल्मों वाला राहुल नहीं था कि लड़कियों को प्रपोज करे, उसके लिए जिए मरे, दोस्तों के साथ आवारा फिरे। राहुल बोरिंग भी नहीं था, बस उसकी दिलचस्पी अपने गोल्स पूरा करने में रहती थी। वो शुरू से ही अपने आने वाले 1 साल का गोल बना लेता था और बड़ी शिद्दत से उस पे काम करता था, चाहे वो गोल वजन कम करने, बढ़ाने या कोई नई ऊंचाइयां छूने की ही क्यों ना हो। वैसे वह डेवलपिंग कंपनी में मैनेजर था और अपने काम में बहुत अच्छा था। उसकी शादी रिया से हो गई। लव मैरिज नहीं थी, लेकिन पसंद दोनों ने एक दूसरे को किया था। रिया जो खूबसूरत, पढ़ी लिखी, आज को जीने वाली, बेबाक रहने वाली, आज़ाद ख्याल रखने वाली, आधुनिक विचार रखने वाली, मर्दों से कंधा मिलाकर चलने वाली रिया एक इवेंट कंपनी में मैनेजर थी। खुद अपने पैरों पर खड़ी थी। दोनों ने शादी कर ली। कुछ अरसा गुजर गया, दोनों खुश थे। रिया को रोज राहुल ऑफिस छोड़ता हुआ वह अपने ऑफिस जाता। एक दिन रिया ने कहा, राहुल आज घर पर दोस्तों को बुलाते हैं। राहुल ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। रिया ने सारे दोस्तों को खाने पर घर बुला लिया। सब आए, खाना खाया। रिया के दोस्तों ने बातों ही बातों में कह दिया कि राहुल बहुत खुशनसीब है जो उसे रिया मिली। राहुल ये बात सुनकर मुस्कुरा दिया, लेकिन रिया को ये बात खटक गई। उस दिन से रिया थोड़ा अलग महसूस करने लगी। अब वह हर जगह अपनी तुलना राहुल से ज्यादा करती। उसे लगता कि वो ज्यादा खूबसूरत है और ज्यादा आकर्षक भी। क्योंकि वो आधुनिक विचारधारा की लड़की थी, तो उसे अब राहुल के हर छोटी बड़ी काम में कमी ढूंढने लगी थी। उसे लगता कि वो ज़्यादा बेहतर है राहुल से, तो राहुल की कमी ढूंढना उसका काम हो गया हो जैसे। पर राहुल तो बहुत ही फोकस्ड इंसान था, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था रिया की इन बचकानी हरकतों से। उसने अपनी लाइफ में गोल सेट किए थे, कब कब उसे क्या क्या करना है, इसलिए वह अपना समय बर्बाद नहीं करता था, बहुत सोच समझ के खर्च करता था। लेकिन रिया के साथ जब वक्त बिताता तो वो वक्त नहीं देखता था। जाहिर है वो प्रेम करता था अपनी पत्नी से, लेकिन रिया जब राहुल के साथ रहती तो सिर्फ ब्रांड, लग्जरी की बातें करती। दोस्तों के पास कौन सी गाड़ी है, किसने कहाँ छुट्टियां बिताई, किसने क्या खरीदा, राहुल इसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, बस हाँ हाँ करता रहता। रिया को लगने लगा ये मेरी बातों को अनसुना करता है। रिया रोज़ उसे इस बात पर झगड़ लेती, फिर राहुल उसे मना लेता। ये सिलसिला उन दोनों के बीच आम हो गया। अब राहुल ने मनाना कम कर दिया। वो एक फोकस लड़का था, तो उसे फालतू और बार बार मनाना, रूठना, बचकानी हरकतें, टाइम की बर्बादी के सिवा कुछ नहीं लग रहा था। रिया को राहुल की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। वो मुझे इग्नोर कर रहा है। एक दिन इस बात पर रिया को गुस्सा आया। रिया ने राहुल से कहा, तुम समझते क्या हो? मेरी जैसी सुंदर लड़की तुमसे शादी कर ली, तुमको मेरा शुक्रिया अदा करने के बजाय तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। राहुल ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तभी तो मैं हर बात का जवाब नहीं देता। तुमको और ख़ुद को आर्गुमेंट से बचाता हूँ ताकि हम दोनों एक खुशहाल और बेहतर ज़िंदगी जी सकें। लेकिन रिया तो मानो उसे कुछ सूझ ही ना रहा हो। वो राहुल को खरी खोटी सुनाए जा रही थी। राहुल तब भी शांति बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। ऐसे ही उनके झगड़े अब पहले से और बढ़ गए थे। राहुल सोचने लगा, रिया मेरे किसी भी बात पर खुश नहीं रहती, क्यों ना मैं रिया से बैठकर बात करूं। फिर रिया एक दिन खुश दिख रही थी, तो राहुल ने सोचा आज रिया का मूड अच्छा है, क्यों ना मैं इससे झगड़े के बारे में बात करूं कि मुझे घर में झगड़ा नहीं चाहिए, मैं अपने फोकस पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूं। जैसे ही राहुल ने बात छेड़ी, रिया का मूड खराब हो गया। उसने राहुल को फिर से सुनाना शुरू कर दिया।
अब राहुल का भी बर्दाश्त खत्म हो चुका था, तो राहुल ने पूछा, तुम चाहती क्या हो? रिया ने कहा, मुझे बेहतरीन लाइफस्टाइल चाहिए जो तुम कभी नहीं दे सकते। इस बात पर राहुल खामोश हो गया। रिया गुस्से में उसे और बुरा बुरा बोलने लगी, कहने लगी, मुझे तुमसे बेहतर मिल जाएगा, मेरा जीवन तुम्हारे साथ बर्बाद हो रहा है। राहुल खामोशी से रिया को सुन रहा था। फिर राहुल ने बोला, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो हम वैसा करेंगे। तो रिया ने राहुल से अलग होने की बात की। राहुल बोला, ठीक है, तुम यही चाहती हो तो यही सही। दोनों ही पढ़े लिखे थे, तो दोनों ने ही आपसी सहमति से अलग होने का फैसला कर लिया। लेकिन राहुल को अलग होना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन राहुल फोकस था, उसे जीवन में क्या करना है उसका लक्ष्य साफ था। इसीलिए उसने अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं किया। दोनों को अलग हुए अब बहुत वक्त गुजर गया। रिया ने शादी नहीं की, शायद कोई मिला ही नहीं, लेकिन राहुल ने शादी कर ली थी। कई साल गुजरने के बाद रिया की कंपनी को बहुत ही बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करने का ऑफर मिला, जहां शहर के तमाम रईस लोग आकर अपना सक्सेस स्पीच देने वाले थे। रिया उस इवेंट को मैनेज करने वाली थी। इवेंट को मैनेज करते वक्त जब उसने पोस्टर लगवाए तो पोस्टर देखकर रिया के होश उड़ गए। शहर के तमाम रईस में उसने राहुल का पोस्टर देखा, मानो जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। सोच में गिरफ्त बुत बनी रिया पुरानी बातें सोचने लगी कि राहुल को जब उसने कहा था, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। खैर, अपना ध्यान पुरानी बातों से खींचते हुए रिया की उत्सुकता राहुल को मिलने की बढ़ गई। इवेंट अच्छे से हो गया, सब जाने लगे। वहाँ सब राहुल की ही तारीफ कर रहे थे। रिया की आंखें बस राहुल को ढूंढ रही थी। उसने देखा बहुत से लोग एक आदमी को घेरे हुए खड़े हैं। उसकी शानदार स्पीच के लिए उसे बधाई दे रहे हैं। रिया भीड़ को चीरती हुई उस शख्स के पास पहुंच गई। उसने देखा एक औरत जो बहुत ही मामूली शक्ल सूरत की थी, उसके हाथों में राहुल का हाथ था और वो बहुत खुश और बहुत पुरसुकून नजर आ रहा था। जैसे ही राहुल की नजरें रिया पर पड़ी, जिसे अपनी सूरत और काम पर बेशुमार घमंड था, वो फीकी सी, मुरझाई सी, थकी हुई सी लग रही थी। राहुल मुस्कुराया और बड़ा ही आश्चर्यजनक होकर पूछा, अरे रिया, तुम यहाँ कैसी हो? अपनी पत्नी को रिया की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, जानती हो इन्हें? इन्हीं की मैं अक्सर बातें किया करता हूँ। राहुल की पत्नी बोली, ओह, तो वो आप हैं? दोनों पति पत्नी रिया को ऐसे मिलते हैं जैसे रिया बस एक राहुल की जिंदगी की एक सबक थी। दोनों मुस्कुराते हुए वहाँ से चले जाते हैं। रिया बुत बने खड़ी रह जाती है। अब रिया राहुल का वो रोब, वो जिंदगी देखकर खुद को मन ही मन कोस रही। मॉरल ऑफ द स्टोरी तो आप समझ ही गए होंगे। ये कहानी हमें जिंदगी में फोकस रहना सिखाती है, आपको कामयाब बना देती है। अपनी जिंदगी में गोल सेट करना सीखो, अपने लक्ष्यों की सूची बनाओ, उसे कब और कैसे अचीव करना है, इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित करो। राहुल की तरह फोकस को बनाए रखो, चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए। लड़कियों, गौर करो, आज़ादी का मतलब वो नहीं जो तुम आज की दुनिया में समझ बैठी हो। आज की आज़ाद लड़कियां लड़कों के काम में हिस्सा लेना तो चाहती हैं, मगर उनके बुरे कामों में ज़्यादा हिस्सेदारी चाहती हैं। उम्मीद है मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरा
हौसला बढ़ा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।